हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है मैजिक एडू के यूट्यूब चैनल पर। एंड हाँ, मैं प्रीतम नेगी आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ स्टैटिस्टिक्स चैप्टर्स का दूसरा भाग। हाँ बच्चों, शुरू करते हैं ये दूसरा पार्ट एंड देखते हैं कि आज हम लोग एग्जैक्टली कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। जो टॉपिक्स मैं आज सिखाने वाला हूँ, सबसे पहला टॉपिक होगा सब डिवाइडेड बार ग्राफ। ये बनाते कैसे हैं, ये होता क्या है एग्जैक्टली, ये मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल्स के थ्रू। एंड देन एक बार हमें ये कंसेप्ट समझ आ गया तब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 11.2। शुरू करते हैं एंड समझते हैं कि एक्चुअली सब डिवाइडेड बार ग्राफ होता क्या है। हाँ, स्टूडेंट्स, मैं क्या करना चाहता हूँ बेसिकली एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है, राइट। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले टेबल बनाता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, टेबल एग्जैक्टली सिनेरियो क्या है कि सपोज कंसिडर करो आप लोग क्लास 8 में हो, राइट। ठीक है, एंड वहां पर दो डिविजन है। ठीक है, डिवीजन ए एंड डिवीजन बी, ऐसे एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक है, अब मैं लूंगा कि कुछ नंबर ऑफ बॉयज हैं दोनों डिवीजन में एंड कुछ नंबर ऑफ गर्ल्स हैं सपोज। ठीक है, कुछ नंबर ऑफ गर्ल्स आएंगी। ठीक है, अब अब सपोज मैं लेता हूं कि ए डिवीजन में 30 बॉयज है। ठीक है, एंड यहाँ पर 30 गर्ल्स है। इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स है। ठीक है, एंड यहाँ पर बी डिवीजन में मैं लेता हूँ सपोज कि 40 बॉयज है एंड 20 गर्ल्स है। ठीक है, ऐसे लेता हूं मैं। आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, आपको ये टेबल ऐसा दिया होगा, देन आपको क्या करना है, यहाँ पर टोटल भी फाइंड करना है बेसिकली। तो आप सोचो कि सर टोटल में क्या करें, हम लोग ऐड करना है बेसिकली दोनों वैल्यूज को। 0 + 0 0 होता है, 3 + 3 6 होता है। ठीक है, 0 + 0 0 होता है एंड 4 + 2 6 होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इसका सब डिवाइडेड बार डायग्राम कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करो आप लोग, तो सबसे पहले ऐसे ही बनाओगे, राइट। ठीक है, मैं रफली बना रहा हूं, आप लोग स्केल से बनाना है इसको। ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ये ओरिजिन हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डिविजन मार्क करूंगा। ये ए डिवीजन होगा और यहाँ पर बी डिवीजन का बना दूंगा। ठीक है, स्केल्स मार्क करता हूँ, 10 20 30 40 50 एंड 60 एंड एक और कर देता हूँ सेफ्टी के लिए 70। अब आप सोचोगे कि सर मैं कितनी लंबी लाइन बनाऊं बेसिकली। ठीक है, तो आपको बनाना है जितना यहाँ पर टोटल है उतना, मतलब देखो यहाँ पर 60 टोटल है, राइट। तो 60 तक आप एक डायग्राम बनाओ बेसिकली, 60 तक बनाओ। ठीक है, तो मैं मार्क करता हूँ जरा, एक सेकंड, डॉट। ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मेरे को डॉट का लेना पड़ रहा है। ठीक है, आप लोग स्केल से बनाना। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, ऐसे एक बड़ा सा ग्राफ बनाओगे। ठीक है, दोनों तरफ बना सकते हो, ए के लिए भी 60 और बी के लिए भी 60। इस केस में ऐसा हो रहा है कि दोनों टोटल सेम है बट डिफरेंट हो सकते हो ऑलवेज। ठीक है, एंड यहाँ पर भी 60 की इसको भी मैं 60 की लाइन बनाऊंगा। ठीक है, देखता हूँ यहाँ से या लाइन बन पा रही है, बढ़िया। ठीक है, मैं यहाँ पर लाइन बना सकता था। ठीक है, और एंड यहाँ से भी मैं एक बना दूंगा। मेरे पास, ठीक है, ये मैंने लाइन बना दी। इसको भी मैं रिप्लेस करता हूँ एक्चुअली, ये लाइन को भी। ठीक है, इसको भी मैं अच्छे से रिप्लेस कर दूंगा जरा। मैं डॉट की हेल्प इसलिए ले रहा था क्योंकि मुझे आइडिया चाहिए कि 60 आएगा कहां पर, इससे आप मत ऐसा करना। ठीक है, ठीक है, अब हाँ, लाइन बनाते हैं। 60 यहाँ पर आएगा, ये एंड देन ऐसा। ठीक है, ऐसा दो बार्स बनाने के बाद अब आपको डिसाइड करना है कि सर डिवीजन कहाँ पे होगा, राइट। तो आपको सबसे पहले देखना है कि बॉयज कितने हैं। बॉयज कितने हैं, यहाँ पर ए डिवीजन में 30 बॉयज है। यहाँ पर मार्किंग करोगे, यहाँ पर एक सॉलिड लाइन बनाओगे ऐसे। और यहाँ पर कितने बॉयज है, 40, राइट। 40 के लाइन में आप ऐसे लाइन बनाओगे। ठीक है, अब अलग अलग दिखना चाहिए, राइट, बॉयज और गर्ल्स का मार्किंग। हम क्या करेंगे, बॉयज को ऐसे रखेंगे, गर्ल्स को ऐसे मार्क कर देंगे, गर्ल्स को ऐसे मार्क करेंगे ऐसे, मतलब एक मार्किंग दे रहा हूं मैं। ठीक है, एंड गर्ल्स को यहाँ पर भी। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ मार्किंग्स करूंगा अभी। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स के बराबर है। ठीक है, तो ये मेरा स्केल हो गया। ठीक है, ये मेरा स्केल है। ठीक है, एंड और एक मार्किंग करूंगा। इस खाली बॉक्स का मतलब है कि ये बॉयज है। ठीक है, एंड अगर क्रॉस्ड बॉक्स होगा ऐसे, तो इसका मतलब है ये गर्ल्स है बेसिकली। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि आप मल्टीपल टाइप की इंफॉर्मेशन, बेसिकली बॉयज और गर्ल्स की एक सिंगल डायग्राम में बता पा रहे हो।
ठीक है। सो आप जजमेंट ले सकते हो कि यहाँ पर देखो बॉयज और गर्ल्स एक्चुअली इक्वल दिख रहे हैं, बट यहाँ पर डेफिनेटली यू कैन मेक अ जजमेंट कि यहाँ पर बॉयज ज्यादा है। बेसिकली एक सिंपल जजमेंट गिव कर सकते हैं कि बॉयज ज्यादा है यहाँ पर गर्ल्स से, ठीक है। ये एक्चुअली मतलब इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है इस पॉइंट पर, लेकिन डेफिनेटली कैसे क्या यूज है वो बताने की कोशिश कर रहा था मैं, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है सब डिवाइडेड बाय डायग्राम का कि बेसिकली बहुत सारी ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग ना एक सिंगल डायग्राम में बता पाते हैं, ठीक है। सो हाँ बच्चों, आई होप सो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि बेसिकली इसका यूज क्या है और कैसे करते हैं, ठीक है। सो मैं कुछ सेकंड्स के लिए रुकूंगा, आप लोग आराम से इसको बना लो अपनी नोटबुक में एंड आराम से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो 1 2 3 4 एंड 5। तो हाँ ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब और एक एग्जांपल लूंगा जो टेक्स्ट बुक बेस्ड एग्जांपल है। सो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि 3 टाउन्स है बेसिकली, इथालपुर है, धानोड़ी है एंड कर्माबाद है। तो यहाँ पर कुछ मेल लेबरर्स हैं एंड कुछ फीमेल लेबरर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है इन्होंने कि 180 मेल लेबरर्स है इथालपुर में, ठीक है। एंड फिर ये लोग बोलते हैं कि 120 फीमेल लेबरर्स हैं। फिर धानोड़ी में 80 मेल लेबरर्स हैं एंड 40 फीमेल है। कर्माबाद में 100 मेल है एंड 60 फीमेल है। स्टेप सेम रहेंगे, आप टोटल निकालोगे सबसे पहले। तो अगर आप फर्स्ट कॉलम का टोटल निकालोगे आपको 300 मिलेगा, ठीक है। सेकंड कॉलम का 120 आएगा एंड 100 प्लस 60 160 आएगा, ठीक है। इसके बाद आप बढ़ोगे ग्राफ की तरफ, ठीक है। इसके बाद अब बढ़ोगे ग्राफ की तरफ। सो ग्राफ देखना कैसे बनेगा। सो सिंपल है, पहले तो मैं 3 बार्स बनाऊंगा, ठीक है। बार्स कैसे बनाने हैं, टोटल नंबर ले रहे हैं। सो बेसिकली इथालपुर में 300 टोटल था, राइट। सो 300 बनाऊंगा, ओके। धानोड़ी, सो ये 300 पे लाइन बना दी पूरी, ठीक है। एंड धानोड़ी में टोटल वाज 150, ठीक है। एंड कर्माबाद में इट वाज 160 आई गेस, 160, यस, ठीक है। एंड देन डिविजन्स भी मार्क करूंगा, ठीक है। सो यहाँ पर भी मैं स्केल लिख सकता हूँ, मतलब रफली एक स्केल लिख सकता हूँ ऑन वाई एक्सिस, मतलब जो ग्राफ में मुझे दिख रहा है ऑब्वियसली 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 लेबरर्स, मतलब काइंड ऑफ, ठीक, काइंड ऑफ, मतलब आप 10 भी ले सकते हो, चलेगा, इट इज फाइन, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन यू, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। एंड मार्किंग कर सकते हैं कि बेसिकली रेड सेल है वो फीमेल है एंड ब्लू सेल है वो मेल है। आपको कलर करने की जरूरत नहीं है, आप डैश वगैरह बना सकते हो, ठीक है, इट इज फाइन, ठीक है। सो हाँ ये बहुत छोटा सा एग्जांपल स्टूडेंट्स कि कैसे बनाया जाता है सब डिवाइडेड बार ग्राफ, ठीक है। सो अगेन 5 सेकंड रुकूंगा, आपको चाहिए तो ये डायग्राम बनाओ, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए पिछला साइड भी लेकर आता हूँ आपके सामने, ठीक है, ताकि आप वहां का नोट ले सको, ठीक है। सो 1 सेकंड। सो हाँ 5 सेकंड यहाँ पर रुकूंगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या डायग्राम बना लो अपनी बुक में। 1 2 3 4 एंड 5। सो हाँ अब इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। सो अगेन 1 2 3 4 एंड 5। सो हाँ, तो हाँ बच्चों, सिंस हमें अब समझ में आ गया है कि बेसिकली सब डिवाइडेड बार ग्राफ होता क्या है और उसका यूसेज क्या है बेसिकली रियल लाइफ में, तो अब सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 11.2, ठीक है। काफी मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स हैं मेरे हिसाब से तो, एंड करते हैं सॉल्व। चलिए, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बोल रहा है स्टेट द टाइप ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो सबसे सिंपल है, ये सब डिवाइडेड बार ग्राफ है बेसिकली। सो फर्स्ट का आंसर तो काफी सिंपल है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ। सो इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ सब क्वेश्चन दिए हैं, वो करेंगे पहले। क्या बोलते हैं, हाउ मच, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच इज द सेविंग्स ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो सबसे पहले आपको मार्किंग पर फोकस करना पड़ेगा। मार्किंग देखो यहाँ पर क्या बोलती है कि बेसिकली ये ब्लू वाला जो बार है वो सेविंग्स बताता है अप्रैल में, वैशाली की सेविंग्स देखनी है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 सेकंड रुकना जरा, हाँ। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैशाली के लिए ब्लू बार देखना पड़ेगा। सो ये वाला बार देखना है आपको, एग्जैक्टली ये वाला बार, ठीक है। सो आपको दिख रहा होगा अप्रोक्सीमेटली ये 600 से कोइंसाइड होता है, ठीक है, 600 से कोइंसाइड होता है। सो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ सेविंग्स ऑफ वैशाली इन मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में उसके सेविंग्स थे 600 रुपीज ले लेते हैं, 600। 5 सेकंड रुका जाएगा, आप लोग नोट डाउन कर लो एंड देन आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। बढ़ते हैं आगे। थर्ड सब क्वेश्चन क्या बोलता है ये क्वेश्चन, हाउ मच इज द टोटल सेविंग्स ऑफ सरोज इन द मंथ्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल। सो दोनों मंथ्स का चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो सरोज की बात हो रही है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सेविंग्स चाहिए, राइट, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिंपल इस बार की लेंथ देखो आप लोग, सिंपल है। 1 सेकंड इसको मैं इरेज करता हूँ।
ठीक है, सिंपल है। इस बार को देखो, आप लोग इस बार पर फोकस करो, बेसिकली इसकी लेंथ पर फोकस करो। ठीक है, सो आपको क्या करना है, इसकी बार की लेंथ देखनी है बेसिकली। ठीक है, सो अब इसकी लेंथ आपको सिंपल ग्राफ से एस्टिमेट हो रही होगी। तो ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसकी सेविंग्स थी। ठीक है, एंड और एक पॉइंट है यहाँ पर, और एक पॉइंट है। ठीक है, कि मैं बताता हूँ क्या पॉइंट। ठीक है, कि यहाँ पर अप्रैल में उसकी सेविंग्स 400 थी। एक सेकंड, सॉरी। सो हाँ, सो यहाँ पर अप्रैल में उसकी सेविंग्स ये थी 400। एंड यहाँ पर 800 माइनस 400 करना होगा ये ऊपर की लेंथ लेने के लिए। सो यहाँ पर ये दो लेंथ आ रही है जरा। ठीक है, सो उनका ध्यान दे देते हैं। ठीक है, सो ये भी 400 है एंड ये भी 400 है। ठीक है, सो ये 400 बनेगा। ठीक है, एंड ये बनेगा 800 माइनस 400। ठीक है, मैं स्लाइड पर भी लिख दूंगा, ये तो कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं कि एक्चुअली इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सो हाँ, सो मैं इसको करता हूँ। सेविंग्स ऑफ सरोज इन मंथ ऑफ अप्रैल पर जाते हैं सबसे पहले, क्योंकि वो नीचे है ना। ठीक है, अप्रैल में उसके सेविंग्स बनेंगे 400, क्योंकि 0 to 400 जा रहा है वो ब्लू बार, आप ध्यान से देखोगे तो। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि सर मैं मार्च का कैसे फाइंड करूं। ठीक है, तो अभी इसको सोचना कैसे होता है, बेसिकली सोचना कैसे है कि देखो, मुझे पता है कि बेसिकली ये जो पूरा बार है ये पूरा 800 है, राइट। ठीक है, एंड ये 400 है, तो मुझे उसमें से हटाना है वो ये 800 है पूरा, ये पूरा 800 है। ठीक है, उसमें से ये नीचे वाला बार हटाना है मुझे, क्योंकि मुझे वो व्हाइट वाला बार चाहिए, राइट। ठीक है, सो कैसे करेंगे, 800 में से 400 घटाएंगे बेसिकली, 800 में से 400 घटाएंगे। सो सेविंग्स ऑफ सरोज इन मंथ ऑफ, क्योंकि यहाँ पर कुछ डेटा दिया नहीं है ना स्टूडेंट्स, इसलिए वो करना पड़ रहा है, एफर्ट लेना पड़ रहा है, आप समझ रहे हो। मतलब कि टेबुलर फॉर्म में दिया नहीं है, नहीं तो हमारे लिए बहुत इजी होता है। ठीक है, तो ये बनेगा ₹800 माइनस ₹400। तो 400 की सेविंग्स उसने मार्च में भी की थी। ठीक है, सो टोटल सेविंग्स कैसे मिलेंगे, सिंपली ऐड कर दो। सो टोटल सेविंग्स, सो टोटल सेविंग्स होंगे 400 प्लस 400, तो मार्च में भी 400 एंड अप्रैल में भी 400, सो ये होगा ₹800। तो उसने टोटल 800 की सेविंग्स। सो हाँ, अगेन 5 सेकंड रुकूंगा मैं, आप लोग नोट डाउन कर लो आराम से। ठीक है, एंड देन आगे बढ़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 5। हाँ, ये करते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, एक सेकंड। हाँ, क्या बोल रहा है, हाउ मच मोर इज द टोटल सेविंग्स ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग्स ऑफ मेघा। ठीक है, अब इसको मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये होगा कैसे। ठीक है, सो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको सविता की बार का लेंथ देखना चाहिए। ठीक है, ये लेंथ देखना है आपको। ठीक है, सो ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको 1000 दिख रहा है, राइट, तो 1000 है इसका लेंथ। ठीक है, टोटल सेविंग सविता का 1000 है। एंड मेघा का ऑलमोस्ट आप देखो तो 600 से 400 के बीच में आता है, अगर आप देखो ऑलमोस्ट। ठीक है, सो ये 500 पर कोइंसाइड कर रहा है बेसिकली। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, सो टोटल सेविंग्स ऑफ सविता, तो मैंने ग्राफ से अंदाजा लगाया कि सविता के टोटल सेविंग्स हैं ₹1000। फ्रेंड्स, अगर आपको डाउट है कि बेसिकली सर आपको कैसे समझा कि वो 500 है, क्योंकि वो 400 से 600 के बीच में है एग्जैक्टली। ठीक है, अगर आप ग्राफ पर काउंट करोगे तो आपको समझेगा कि वो 500 है एक्चुअली। ठीक है, एंड टोटल सेविंग्स ऑफ मेघा, सो वो बन रहा है 500। सो मुझे इसका सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है, सो सो या डिफरेंस ऑफ सेविंग्स डन बाय सविता एंड मेगा, सो उसका सब्ट्रैक्शन फाइंड करना पड़ेगा, उससे पता चलेगा कि सविता ने कितने ज्यादा रुपए बचाए एज कंपेयर टू मेगा। तो उसके लिए मैं करूंगा 1000 माइनस 500। ठीक है, सो इसका आंसर आएगा ₹500। सो बेसिकली सविता ने ₹500 ज्यादा बचाया एज कंपेयर टू मेगा।
टोटल सेविंग्स उसकी 500 रुपए से ज्यादा है। सो हाँ, अगेन स्टूडेंट्स आप लोग आराम से नोट डाउन करो इसको एंड देन आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। ये है लास्ट सब क्वेश्चन। हाउ हुज सेविंग्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज द लीस्ट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है, सो अब अप्रैल में सब अप्रैल का इंडिकेशन क्या है, वो ब्लू बार, राइट, वो ब्लू पोर्शन। ठीक है, सो सबसे सिंपल ट्रिक है आपको ढूंढना कि किसकी सेविंग सबसे कम है अप्रैल में, राइट। सो आप देखो किसका ब्लू बार सबसे छोटा है। सो आप अंदाजा लगाओगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर। एक सेकंड में इसको ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, हाँ, तो आपको समझेगा कि मेघा का ब्लू बार सबसे छोटा है यहाँ पर, ये सबसे छोटा बार है। तो आप लोग इसकी रीडिंग ले लो। ठीक है, तो आप ग्राफ में अगर देखोगे तो आपको समझेगा कि मेघा की सेविंग्स सबसे कम है अप्रैल में एंड वो है 200, बेसिकली 200 है। ठीक है, सो मेघा सेविंग्स, इसका आंसर है मेघा सेविंग्स आर द लीस्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। So, उसकी सेविंग्स कम, सबसे कम है मंथ ऑफ अप्रैल में, इन द मंथ ऑफ अप्रैल। एंड वो कितने हैं वो भी बता सकते हैं हम लोग। ठीक है, एंड वो है ₹200। सो 200 रुपए ही सेव किए थे उसने अप्रैल में। ठीक है, सो हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स ये 5 सब क्वेश्चन थे। आप लोग आराम से ये लास्ट सब क्वेश्चन भी नोट डाउन करो एंड देन आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। तो हाँ बच्चों, बढ़ते हैं लास्ट सब क्वेश्चन की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग टेबल द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द ईयर 2016 एंड 2017 इन 4 टाउन्स इज गिवन, शो दैट द डेटा विद द हेल्प ऑफ सब डिवाइडेड बार ग्राफ। सो सब डिवाइडेड बार ग्राफ बनाना है इसका। ठीक है, सो दिया हुआ है करजत, वडगांव, शिवापुर एंड खंडाला का डेटा दिया हुआ है एंड नंबर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, राइट, कि आपको सबसे पहले टोटल का कॉलम ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने अरेंज कर दिया इसको टेबल के फॉर्म में। ठीक है, सो टोटल करते हैं सबसे पहले इसका। सो 0 यहाँ पर आएगा, 5 + 5 10 होगा एंड ये 1 यहाँ पर। ठीक है, तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6 और ये 7 होगा। तो 700 आ रहा है इसका टोटल। यहाँ पर ये 0 ही आएगा। 5 और 5 10, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 2 8 एंड 9, 900 आ रहा है इसका टोटल। तो मुझे बार्स की लेंथ पता चल गई है बेसिकली। ठीक है, फर्स्ट बार जो बनेगा 2016 का वो 700 का बार होगा एंड जो सेकंड बार बनेगा वो 900 का बार होगा। अगेन 5 सेकंड रुकूंगा मैं ताकि आप ये टेबल बना पाओ एंड देन ग्राफ देख लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। सो हाँ बच्चों, ये है इसका ग्राफ। सो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने आपको बताया था, राइट, कि फर्स्ट ग्राफ जो होगा वो बेसिकली 700 की लेंथ का बनेगा। सो आप देख सकते हो, क्लियर इंडिकेशन है यहाँ पर कि इसका जो लेंथ है वो सीधा सीधा 700 है बेसिकली। यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये 700 का पूरा बार बना है। ठीक है, सो एक सेकेंड, सो ये पूरा 700 का बार है एक्चुअली। ठीक है, सो ये पूरा 700 का बार है एंड सेकंड वाला जो था 2017 का वो 900 का बार है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 900 का बार बनाया है पूरा, ये पूरा 900 का बार है। ठीक है, ठीक है, आप टेक्स्ट बुक में भी रेफर कर सकते हो, थोड़ा सा अलग होगा, मतलब समझ रहे हो कि मतलब लेआउट अलग होगा बेसिकली। ठीक है, ये मैंने क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर बनाया तो अलग दिख रहा है। ठीक है, ये पूरा 900 का बार है, आप देख सकते हो। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली मैंने डिविजन्स भी बनाए हैं। ठीक है, स्केल लिख लेते हैं, स्केल का मैं आपको थोड़ा गाइडेंस करता हूँ। ठीक है, सो स्केल ऑन वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली कितना है, 100 प्लांट्स है बेसिकली। 100 प्लांट्स है क्योंकि यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर 100 की मार्किंग की है ना। ठीक है, सो 100 प्लांट्स या सैपलिंग्स बोल सकते हैं। ठीक है, एंड मार्किंग्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि बेसिकली जो ब्लूइश कलर है वो खंडाला है, ग्रीन वो शिवापुर है, ऑरेंज है वो वडगांव है एंड ब्लू जो है वो करजत है बेसिकली। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली मार्किंग्स भी किए गए हैं। सो हाँ स्टूडेंट्स, आप लोग भी आराम से रेफर करके ये डायग्राम बना लो अपनी बुक में एंड देन वाइंड अप करते हैं इस पार्ट को। सो 1 2 3 4 एंड 5। सो हाँ बच्चों, स्टैटिस्टिक्स के दूसरे भाग में इतना ही। सो आई होप सो आपको सब डिवाइडेड बार डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा एंड उसका यूसेज क्या है रियल लाइफ में वो समझ में आया होगा। ठीक है, सो आपको कैसा लगा ये पार्ट जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर पसंद आया ये वीडियो तो जरूर लाइक करना, भूलना मत आपको अपना ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि नॉलेज बढ़े एंड स्प्रेड हो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच।
ठीक है। एंड जरूर सब्सक्राइब कर लो मैजिक एडुकेटर चैनल को, एंड नोटिफिकेशन जरूर ऑल पर सेट कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना, ठीक है। एंड हाँ, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।